स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, 2 गुण संधि, 3 वृद्धि संधि, 4 यण संधि और 5 अयादि संधि। यानी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पांचों इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम लेंगे दीर्घ संधि। अब स्वर संधि का प्रथम भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी जब ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ आए तो दोनों मिलकर आ, ई, उ यानी दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे थोड़ा सा। मेरा नियम ये ए प्लस आ के बाद में ए या आ आए तो आ बन जाता है। यानी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए या आ आए और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ए या आ आए तो आ बन जाता है। इसी प्रकार से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई या ई आए और उसके बाद वापस ई या ई आए तो ई यानी दीर्घ ई बन जाता है। उसी प्रकार से उ और उ आए और उसके बाद उ और उ आए तो संधि करने पर उ बन जाता है। ये तो हुई अपनी दीर्घ संधि के नियम वाली बात। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स से समझेंगे कि किस प्रकार से ये परिवर्तन हुआ है। जैसे ए प्लस ए, मैंने नियम बताया था अभी, ए या आ आए और उसके बाद भी ए और आ ही आए। दीर्घ संधि में हमेशा समान स्वर का ही मेल होता है। यहाँ पे ए प्लस ए इजिकल टू आ, यानी कैसे बन रहा है इसको बता रही हूँ एग्जाम्पल से। जैसे भाव प्लस अर्थ। भाव में देखेंगे ए, अर्थ का ए और ए मिलकर के बन रहा है अपना आ और इससे शब्द बन रहा है भावार्थ। इसी प्रकार से सत्य प्लस अर्थ, सत्य में ये और अर्थ का ए, तो ए और ए मिलकर के आ बना रहा है और शब्द बन रहा है सत्यार्थ। स्व प्लस अधीन, व में ए और अधीन का भी ए और ए मिलकर के क्या बनेगा आ, तो शब्द बन जाएगा संधि युक्त स्वाधीन। ऐसे सूर्य प्लस अस्त, सूर्य में ए और अस्त का ए, तो ए और ए मिलकर के शब्द बनेगा सूर्यास्त। यानी नियम के अनुसार अपना ए प्लस ए इजिकल टू आ। उसके बाद में पहले ए आए और उसके बाद आ आए तब भी आ ही बनेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे रत्न प्लस आकर, तो रत्न का ए और आकर का आ, तो ए और आ मिलकर के बना रहा है आ और क्या बन रहा है शब्द रत्नाकर। ऐसे प्राण प्लस आयाम, प्राण में ए और आयाम का आ, ए और आ मिलकर के यहाँ बन रहा है आ, तो बन रहा शब्द प्राणायाम। ऐसे ही देव प्लस आगमन, व में ए और आगमन का आ, ए और आ मिलकर के बन रहा है आ, तो देवागमन। गज प्लस आनंद, गज में ए, आनंद का आ, ए और आ मिलकर के बन रहा है गजानन। अब इसका इस नियम का और विच्छेद करके देखें। आ प्लस ए, यानी पहले आ आए उसके बाद ए आए तब भी वह आ ही बनेगा, यानी हर स्थिति में वह दीर्घ ही बनेगा। जैसे सीमा प्लस अंत, सीमा में माँ में आ और ए, आ और ए मिलकर के क्या बनेगा आ, तो शब्द बनेगा सीमांत। परीक्षा प्लस अर्थी, तो परीक्षा में आ, अर्थी में ए, तो आ और ए मिलकर के बनेगा आ, तो शब्द बन जाएगा परीक्षार्थी। विद्या प्लस अर्थी, विद्या में आ और अर्थी में ए, तो आ और ए मिलकर के बनेगा विद्यार्थी, आ बन जाएगा और शब्द बन जाएगा विद्यार्थी। फिर परा प्लस अस्त, परा में आ और अस्त का ए और आ और ए मिलकर के क्या बनना चाहिए आ,
तो इस प्रकार से यहाँ पे शब्द बन जाएगा परास्त। अब इसी का नियम नंबर 4 है आ प्लस आ, यानी पहले आ आए उसके बाद भी आए तब भी आ ही बनेगा। इसके थोड़े उदाहरण देखेंगे। वार्ता प्लस आलाप, वार्ता में आ, आलाप का आ, तो आ और आ मिलकर के क्या बना रहे हैं आ, तो इस प्रकार से यहाँ शब्द बनेगा वार्तालाप। चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सा आ, आलय का आ और आ मिलकर के आ बन रहा है और शब्द बनेगा चिकित्सालय। से विद्या आलय, तो विद्या का आ और आलय का आ और आ मिलकर के क्या बन रहा है आ, तो इससे शब्द बन रहा है विद्यालय। ऐसे ही कृपा प्लस आलू, तो कृपा का आ और आलू का आ, तो शब्द बन रहा है कृपालु। ये तो अपना ए और आ का नियम था। अब दूसरा नियम है ई और ई किस प्रकार से बनते हैं।